अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों। क्या कायनात की सबसे बड़ी ताकत के खिलाफ कोई खड़ा हो सकता है? तारीख में बहुत से लोगों ने कोशिश की और तबाहकुन नताइज का सामना किया। आज हम उन वाक़यात का जायजा लेते हैं जिन्होंने अल्लाह ताला को चैलेंज किया और तबाही को पहुंचे। वेलकम बैक टू उसामा इन्फो पॉइंट। आज हम उन अफराद और तहजीबों के तारीखी वाक़यात पर गौर करेंगे जिन्होंने अल्लाह के हुक्म की नाफरमानी की और तबाही का सामना किया। ये वाक़यात कुरान से लिए गए हैं जो कि इंसानियत के लिए सबक आमोज़ हैं। हमारा पहला वाक़या हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के दौर का है। 950 साल तक हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को तौहीद का पैगाम दिया, उन्हें अल्लाह की इबादत करने की दावत दी और गुनाह छोड़ने का हुक्म दिया। उनकी अनथक कोशिशों के बावजूद लोगों ने उनका मजाक उड़ाया और कुफ्र पर कायम रहे। आखिरकार अल्लाह ताला ने नूह अलैहिस्सलाम को कश्ती बनाने का हुक्म दिया। जब आसमान से शदीद बारिशें हुई और चश्मे फूट पड़े, एक अजीम सैलाब ने काफिरों को बहा दिया। सिर्फ हज़रत नूह अलैहिस्सलाम और मोमिनीन की कश्ती को बचा लिया गया। ये वाक़या हमें अल्लाह की रहनुमाई को नज़रअंदाज करने और उसके गज़ब की ताकत की याद दहानी करवाता है। उसके बाद हम हज़रत हूद अलैहिस्सलाम और उनकी कौम का वाक़या देखते हैं। कौम आद अपने कदोकामत और मुआमराना कारनामों के लिए मशहूर थी, मगर उनके गरूर ने उनको बुत परस्ती और अल्लाह ताला की नाफरमानी की तरफ माइल कर दिया। हज़रत हूद अलैहिस्सलाम ने उनको बारहा खबरदार किया, लेकिन उन्होंने तौबा करने से इनकार कर दिया। नतीजा ये हुआ कि अल्लाह ताला ने एक शदीद आंधी भेजी जो कि 7 रातों और 8 दिनों तक चलती रही और ताकतवर कौम आद को मिट्टी में मिला दिया गया। ये वाक़या हमें गरूर के नताइज और इंसानी ताकत की बेबसी की याद दहानी करवाता है। उसके बाद हम कौम समूद और उनके नबी हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम का वाक़या देखते हैं। समूद के लोगों को जहानत और महारत की नेमत हासिल थी और उन्होंने पहाड़ों में घर तराशे थे, लेकिन उनकी खुशहाली ने उन्हें नाशुक्री और बुत परस्ती की तरफ माइल कर दिया। जब उन्होंने हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम से मौजज़ा मांगा तो अल्लाह ताला ने एक ऊँटनी भेजी। इस मौजज़े को देखने के बावजूद वो ईमान ना लाए और ऊँटनी को कत्ल कर दिया और अल्लाह ताला के हुक्म की नाफरमानी की। नतीजा ये हुआ कि एक तबाहकुन ज़ल्ज़ला आया और कौम समूद को तबाह कर गया। ये वाक़या हमें अल्लाह ताला की निशानियों की नाफरमानी के ख़तरात की याद दहानी करवाता है। सबसे मारूफ वाक़यात में एक वाक़या हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और फ़िरौन का है। फ़िरौन का गरूर बेहद था। वो ख़ुद को खुदा समझता था और बनी इसराइल पर बेरहमी से जुल्म करता था। बहुत से मौजज़ात देखने के बावजूद फ़िरौन ज़िद्दी रहा, यहाँ तक कि उसकी आखिरी तबाही उस वक्त हुई जब वो और उसकी फ़ौज समुंदर में डूब गए, जबकि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला की रहमत से बचा लिया गया। ये वाक़या अल्लाह की ताकत के सामने इंसानी जुल्म व सितम के नागुज़ीर ख़ात्मे की निशानी है। आखिर में हम मूसा अलैहिस्सलाम के ज़माने के एक दौलतमंद आदमी कारून का वाक़या देखते हैं। कारून की बेपनाह दौलत ने उसे मगरूर और ख़ुद परस्त बना दिया था। वो समझता था कि उसकी दौलत उसकी अपनी मेहनत का नतीजा है और अल्लाह की बरकतों को नज़रअंदाज करता रहता था। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की तनबीहात के बावजूद कारून ने अपने गरूर में इजाफा किया। नतीजा ये हुआ कि अल्लाह ताला ने ज़मीन को हुक्म दिया कि उसकी दौलत को निगल ले, ये दिखाते हुए कि मालो दौलत अल्लाह की ताकत के सामने बेमानी है। कारून का वाक़या गरूर और नाशुक्री के नताइज की याद दहानी करवाता है। ये कुरान के वाक़यात सिर्फ तारीखी वाक़यात नहीं बल्कि हमारे लिए दायमी सबक हैं। ये हमें गरूर और कुफर और अल्लाह के अहकाम की नाफरमानी के नताइज याद दिलाते हैं। हमें इन वाक़यात से सबक लेना चाहिए ताकि हम आजिज़ी, शुक्रगुजारी और अल्लाह ताला की रज़ा के रास्ते पर कायम रहें। हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक करें और मज़ीद ऐसी वीडियोस देखने के लिए बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।